नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ख़ास चर्चा आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा भी होती है और कई बार उसकी वजह से लोगों के काम भी रुक जाते हैं। लोग काम नहीं करते हैं, शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य बंद कर देते हैं। एक प्रकार का भय भी होता है कि इन दिनों कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए और इन दिनों कोई काम करने से अच्छा नहीं होता है। स्थानीय भाषाओं में लोग ये भी कहते हैं कि ये जले हुए दिन होते हैं। बहुत सारी चर्चाएं हैं। हम बात कर रहे हैं होलाष्टक के बारे में कि होलाष्टक क्या होता है और वास्तव में होलाष्टक में क्या वर्जित है और क्या नहीं वर्जित है, और होलाष्टक के पीछे पौराणिक मान्यता क्या है, ज्योतिषीय मान्यता क्या है। ये सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके बताएंगे। आपसे निवेदन है कि अंत तक वीडियो को देखें और अगर कोई चीज़ समझ से परे है, कोई शंका है, तो उसके लिए हमें आप संपर्क भी कर सकते हैं। मित्रों, होलाष्टक होली से 8 दिन पूर्व लगता है। जिस दिन होलिका दहन होता है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है और होलिका दहन से 8 दिवस पूर्व यानी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होलाष्टक का प्रारंभ होता है। होलाष्टक वो समय है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने की सोची और उनकी तपस्या भंग करने का, उनकी समाधि को भंग करने का प्रयत्न किया, बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया, लेकिन अंततः जब वो सफल नहीं हुआ और भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, उसके ऊपर कुपित होकर के उसको भस्म कर दिया। तो ये होलाष्टक वही समयावधि है, उसी समय को होलाष्टक कहा गया है जिस समय भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। तब जब संसार से काम ही खत्म हो जाए तो व्यक्ति शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि क्यों करेगा। दूसरा, विष्णु भक्त प्रहलाद को होलिका जलाने के उद्देश्य से लेकर के अपनी गोद में बैठी, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि विष्णु भक्त प्रहलाद को जला देगी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई, अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाई। और इसके अलावा होलाष्टक के विषय में ज्योतिषीय जो कारण है कि होली से 8 दिन पूर्व मीन राशि पर सूर्य का संचार होता है 14 मार्च के बाद में, तो उस समय मीन की संक्रांति होती है और 8 दिन पूर्व जो है जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, वो सब अपने उग्र रूप में हो जाते हैं। तो अगर इस दौरान कोई कार्य किया जाए तो वो कार्य सफल नहीं होता है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। अष्टमी से प्रारंभ होकर के पूर्णिमा पर्यंत सूर्य, चंद्र, बुध आदि जितने भी ग्रह हैं सब अपने अपने उग्र रूप में रहते हैं। तो इसलिए इसे होलाष्टक का नाम दिया गया है। जैसे अष्टमी को चंद्रमा उग्र रूप में होता है, नवमी को सूर्य होता है,
दशमी को शनि होता है, एकादशी को शुक्र होते हैं और द्वादशी को गुरु महाराज उग्र रूप में रहते हैं, त्रयोदशी को बुध उग्र हो जाते हैं और चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा के दिन राहु। तो इस तरह क्रम से एक एक ग्रह जो है, एक एक तिथि में एक एक ग्रह अपने उग्र रूप में हो जाते हैं। और जब ग्रह उग्र रूप में हो जाते हैं तो कोई भी काम किया जाएगा तो उसका फल जो है कभी अच्छा नहीं होगा। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये जो होलाष्टक का समय है, जो होलाष्टक का की अवधि है 8 दिन की, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भारतवर्ष में प्रत्येक जगह वर्जित नहीं है। इस संबंध में कई ज्योतिष के ग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि इसमें कि हर भारतवर्ष में प्रत्येक प्रांत में, हर प्रदेश में ये वर्जित नहीं होता। प्राय लोगों के मन में भ्रांति होती है, कोई शादी विवाह मुंडन आदि इत्यादि कर्म नहीं करना होता है, नहीं करते हैं, तो सभी लोग इस चीज़ को मानने लगते हैं। लेकिन जो ज्योतिषीय जो प्रमाण है, जो ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों के जो प्रमाण हैं, वो केवल 5 प्रदेशों में, जहाँ पर विपाशा रावती तीरे शतुद्रोयास्त्र पुष्करे और विवाहादि शुभे नेष्टम होलिका प्राग दिनाष्टकम, जहाँ विपाशा, रावी, सतलुज, चिनाब और झेलम आदि नदियाँ जिन प्रांतों में स्पर्श करती हैं, जिन प्रांतों में होकर के बहती हैं, उसमें जो प्रांत आते हैं, जो प्रदेश आते हैं, राजस्थान का क्षेत्र है, पंजाब का है, हिमाचल का है और जम्मू का है। तो इस तरह से करके ये 5 प्रांत हैं, 5 प्रदेश हैं जहाँ पर होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। इसके अलावा जैसे और अन्य प्रदेश हैं भारतवर्ष के, वहाँ पे होलाष्टक बिल्कुल भी वर्जित नहीं होता है। तो एक तो ये शंका मन से हटा देना होगा कि होलाष्टक सर्वत्र वर्जित होता है, सर्वत्र वर्जित नहीं होता है। परंतु इस दौरान जो ज्योतिषीय मान्यता है कि ये सारे 9 ग्रह अपने उग्र रूप में होते हैं, शास्त्रीय जो मान्यता है कि इस समय भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उसकी जो भगवान शिव की जो तपस्या थी उसको भंग करने का निरंतर वो प्रयास कर रहा था, तो भगवान शिव ने उसको तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर दिया। लेकिन ये होलाष्टक जो है होलिका दहन के साथ ही समाप्त हो जाता है और उन 5 प्रदेशों के अलावा, 5 प्रांतों के अलावा कहीं भी ये वर्जित नहीं है। इस दौरान शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत आदि शुभ कार्य निसंकोच किया जा सकता है। और इसके अलावा होलाष्टक की अवधि के दौरान विष्णु भगवान की पूजा अर्चना विशेष रूप से करना बहुत ही मंगलकारी होता है। और जब ये 8 दिन की अवधि होती है तो उस समय जितना जो भगवान की पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की जो पूजा की जाती है, वो अन्य समय में करने की अपेक्षा ज़्यादा लाभकारी होती है। तो इसलिए इस दौरान पूजा पाठ का विशेष फल मिलता है और इस दौरान विष्णु भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। और होलाष्टक की जो समयावधि है वो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के और पूर्णिमा पर्यंत, होलिका दहन पर्यंत होती है। 8 दिन का ये समय होता है और इसमें कोई भी संशय नहीं है कि विवाह आदि शुभ कार्य बड़े आराम से किए जा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अगर इस संबंध में आपको कोई शंका है, कोई जानकारी और विस्तार से लेनी है, विस्तृत रूप में लेनी है, तो आप हमें
लिख भी सकते हैं और हमारे संपर्क सूत्र पे संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।